फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो नीलम गुप्ता। इस वीडियो में आज हम जानेंगे फोर्थ लॉर्ड जब 12 भावों में घूमता है तो क्या रिजल्ट देता है। फोर्थ लॉर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको समझना चाहिए फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेशन क्या है। फोर्थ हाउस हमें क्या क्या बताता है। फोर्थ हाउस हमारा सुख भाव कहलाता है। यहाँ पर हम अपनी माता, क्योंकि देखिए माता से ज़्यादा सुख कहीं नहीं मिलता। माता की हम हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि माँ की आंचल में सबसे ज़्यादा सुख मिलता है, शांति मिलती है। ठीक है, तो माता का भाव हो गया फोर्थ हाउस। हमारा सुख भाव है, हमारी जन्मभूमि है, भूमि से रिलेटेड कोई काम है, प्रॉपर्टी, हमारे वाहन, ये हम देखते हैं फोर्थ हाउस से। तो हमारी प्राइमरी एजुकेशन भी जो है, प्राइमरी एजुकेशन मतलब आपकी टेंथ के बाद कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है तो हम इसी भाव से देखते हैं। तो यहाँ पर आपको फोर्थ हाउस, हमारा जो फोर्थ लॉर्ड है, ये सब सिग्निफिकेशन लेके 12 भाव में घूमेगा। जहाँ भी बैठेगा वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप कहीं जाते हैं तो अपने साथ क्या लेके गए और जिस भाव में जाकर, मतलब जिस जगह गए, वहाँ की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। सिमिलरली यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड अपने साथ सुख लेके घूम रहा है, लग्न में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, मतलब जिस हर कुंडली में अलग अलग भाव में बैठा होगा। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि फोर्थ लॉर्ड अपने साथ क्या लेके चल रहा है। अब फोर्थ लॉर्ड आपका चला गया लग्न में, अपने साथ सिग्निफिकेशन अपने हाउस के लेके। अब लग्न आपके क्या है? लग्न आपकी पर्सनैलिटी है। तो आपकी पर्सनैलिटी में ये सारे चीज़ें आ जाएंगी। आपकी पहचान, आपका क्या होगा? आपकी माता आपकी पहचान हो सकती है। आपका भूमि से ज़्यादा आपका लगाव होगा। आपकी, जैसे कहते हैं ना, जन्मभूमि भी आपकी इसी भूमि से यहीं फोर्थ हाउस से देखेंगे। आप अपने जन्मभूमि से बहुत लगाव हो सकता है। ऐसे जातक बहुत ही भावुक और संवेदनशील होते हैं, शांति प्रिय हो सकते हैं और मतलब रियल स्टेट में काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका लग्न में गया, आपकी पर्सनैलिटी में चला गया, तो आप रियल स्टेट से जुड़े हो सकते हैं अगर यहाँ पे कनेक्शन 10th हाउस और 11th हाउस। क्योंकि कोई भी कर्म, देखिए 11th हाउस में बार बार क्यों कहती हूँ, 10th हाउस तो चलिए कर्म है, लेकिन 11th हाउस धन भाव है। आप जब भी इंसान अपने कर्म में वो चीज़ लेकर आता है, किसी मतलब कर्म करता है किसी क्षेत्र में, तो वहाँ से वो धन कमाना चाहता है, इसीलिए वो कर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उनका कनेक्शन भी ज़रूरी है अगर आप रियल स्टेट में काम कर रहे हैं। तो आपके जीवन में माँ का जो है एक विशेष महत्व होगा और उनके साथ संबंध बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद पर्सनालिटी में आपकी माता का मतलब फोर्थ लॉर्ड आया है, माता की झलक आपकी पर्सनालिटी में दिखाई देगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप जब भी माता से रिलेटेड आप देखेंगे तो मून को भी ज़रूर देखिए। मून माता का कारक है। ठीक है, मून की क्या सिचुएशन है, आप इसको भी ज़रूर देखिए। अब आपका आ गया फोर्थ लॉर्ड सेकेंड हाउस में जाता है। सेकेंड हाउस हमारा धन संचय है और आपकी कुटुंब है, वाणी है। तो आपकी सोफिस्टिकेशन, आपकी देखिए, अब यहाँ पे फोर्थ हाउस क्या है? सुख भाव है, नर्चरिंग का भाव बोला जाता है। क्योंकि चंद्रमा की कालपुरुष कुंडली में देखा जाए, जो चंद्रमा जो है फोर्थ लॉर्ड है और चंद्रमा जो एक नर्चरिंग प्लैनेट है, कर्क राशि नर्चरिंग की साइन है। तो यहाँ पे आपका जो वाणी में जो सोफिस्टिकेशन आ जाएगा, आप किसी को वाणी से, अपनी वाणी से कैसे, अच्छा ग्रह है तो आप किसी को हील कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आपका माता का आपके कुटुंब में बहुत ही अच्छा योगदान होगा, हम ये देख सकते हैं। यहाँ पे वाहन, संपत्ति, धन, यहाँ एक अच्छा योग बन रहा है। ठीक है, ये सब का सुख आपको मिल सकता है। पैतृक संपत्ति का भी लाभ यहाँ पे, क्योंकि आपका भूमि है तो आपको यहाँ पे लाभ प्राप्त हो सकता है। माता का मैंने आपको बताया, कुटुंब से अच्छा रिलेशन हो सकता है, अच्छा पहचान आपकी माता से हो सकती है। ठीक है, आर्थिक आधार पे देखें तो ये एक स्थिरता का मतलब योग बनता है कि स्टेबिलिटी देता है यहाँ पर। अब फोर्थ लॉर्ड चला गया थर्ड हाउस में। देखिए, फोर्थ लॉर्ड सुख भाव है और माता है, और आपका थर्ड हाउस क्या है? सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन हैं। इससे आपका संबंध अच्छा हो सकता है, माता का संबंध हो गया
और साथ में सिबलिंग्स का। तो आपका संबंध कहीं ना कहीं इन दोनों से बहुत अच्छा माना जा सकता है। आपका परिश्रम भाव है थर्ड हाउस, और यहाँ पर आपका भूमि, वाहन ये है। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं ऐसे कामों में आपको मतलब वाहन का बहुत, जैसे ड्राइविंग का बहुत हम कह सकते हैं शौक होगा, क्योंकि हॉबी होगा, क्योंकि वाहन आ गया। वाहन और थर्ड हाउस में क्या है, छोटी यात्राएं। आपको मन करता होगा कि मैं छोटी छोटी यात्राओं पे निकल जाऊं अपनी गाड़ी से, अपने व्हीकल से, ठीक है। यहाँ पे हॉबी का हॉबी होगा कि वो ऐसे लोग ऐसी हॉबी में, कि आपकी हॉबी क्या होगी कि मुझे अच्छी यात्राएं करना मेरी हॉबी है, अपनी गाड़ी से यात्रा करना मेरी हॉबी है। आप ये देखिए कई लोग होते हैं जो अपनी गाड़ी से लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, यात्रा करने पे निकल जाते हैं, और कुछ होते नहीं मैं नहीं कर सकता ड्राइविंग इतनी ज़्यादा, मुझे तो ट्रेन में मैं जाऊँगा या फ्लाइट से जाऊँगा। तो ये भी आप देखिए कि फोर्थ लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में गया है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं। और आप अपने कार्य क्षेत्र में जब आप मतलब रियल स्टेट में हैं, तो कहीं ना कहीं मीडिया को आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेखन को इस तरीके से आपको देखिए कि लेखन को इंक्लूड कर सकते हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए। या आपकी माता बहुत साहसी हो सकती है, आपकी माता लेखन में रुचि रखती हो, या आपकी माता बहुत क्रिएटिव हो, आपकी माता का जो इंटरेस्ट है हॉबी में, हॉबी बहुत हो, हॉबी में वो मतलब इच्छुक रखती हो कि भाई, एक होते हैं जो जिनकी कोई हॉबी नहीं होती, जी मेरी कोई ऐसा सच हॉबी नहीं है, तो यहाँ लेकिन माता जो है हॉबी के हाउस में गई है, तो माता की कोई ना कोई हॉबी ज़रूर होगी, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। अब आपका फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ गया। जब भी कोई लॉर्ड अपने ही भाव में बैठ जाए तो उसको वो स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो यहाँ पर क्या, घर का सुख, वाहन का सुख, माता का सुख अच्छा होगा, और घर में एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है। देखिए घर में सुख होना, आप सुखी कब फील करते हैं, जब एक शांति का माहौल हो, जहाँ पे जॉली नेचर हो सभी का। तो ये फोर्थ लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में बैठ जाएगा तो वो मतलब एक अच्छा शांति माहौल, सुख का भाव, आप घर में बैठोगे तो आपको सुखी, आप अपने आप को महसूस करोगे, आप कहोगे कि मुझे अपने घर में बहुत अच्छा लगता है। अब आपका वाहन से भी यहाँ पर सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी का तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया। अब फोर्थ लॉर्ड चला जाता है फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस क्या है, ये एक राजयोग भी बन रहा है। देखिए केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला गया, तो एक ये अच्छा राजयोग है। फिफ्थ हाउस आपका क्या बताता है, फिफ्थ हाउस आपके बच्चों का है, फिफ्थ संतान का भाव है, फिफ्थ हाउस आपकी क्रिएटिविटी, लर्निंग का, एजुकेशन का, ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो आपकी प्राइमरी एजुकेशन जो आपकी बेसिक 10th 11th की मैंने आपको बताया एजुकेशन, और 12th मतलब फिफ्थ हाउस में आपकी ग्रेजुएशन, तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे कनेक्शन आ गया कि आप एजुकेशन देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद की एजुकेशन अगर मैलेफिक एस्पेक्ट में नहीं है, ब्रेक नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक राजयोग फॉर्म हो रहा है, तो ये आपको एजुकेशन अच्छी दे देगा। ग्रेजुएशन तक तो आजकल वैसे अगर हम देश काल पात्र लगाएं तो मोस्टली सभी करते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिफ्थ और फोर्थ का कनेक्शन बन रहा है। माता का संबंध आपकी संतान से हो सकता है, माता एजुकेटेड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ में गया। फिफ्थ हाउस क्या है, एजुकेशन का भाव है। माता अच्छी एजुकेशनिस्ट मतलब कि अच्छी एजुकेशन माता की शो करता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। माता बहुत क्रिएटिव हो सकती है, क्योंकि क्रिएटिविटी का भाव भी है फिफ्थ हाउस। अब आप ये देखिए कि संतान से घर में सुख शांति है, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड क्या है, संतान, और फोर्थ लॉर्ड क्या है, फोर्थ लॉर्ड क्या, फिफ्थ हाउस क्या है, संतान का भाव है, और फोर्थ हाउस क्या है आपका, फोर्थ लॉर्ड वो लेकर आया है सुख शांति। तो यहाँ पर आपको कंफर्ट फील होता है अपने बच्चों के साथ, या आप बच्चों के क्षेत्र में आप कुछ काम करके, कि अगर इसका कनेक्शन अगेन मैं यही बोलूँगी 10th 11th से आ रहा है, तो बच्चों के क्षेत्र में काम करके आपको बहुत खुशी मिलती है। आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आपका फोर्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में चला जाए तो एक ही अच्छी कंडीशन हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो चला गया 6 8 12 से। जब भी किसी लॉर्ड का
जो कनेक्शन बनता है तो वो एक अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाती, अगर अनलेस एंड अनटिल आप उस क्षेत्र में काम ही ना कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रोग रिपु ऋण है, तो माता की हेल्थ को इशू हो सकता है, क्योंकि माता आई है रोग के घर में, तो हो सकता है माता रोग जब भी दशा अंतरदशा आएगी तो माता को रोग हो सकता है। ठीक है, विवादों में लैंडेड प्रॉपर्टी, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो उसमें चली जाए। ठीक, तो आप ये भी देख सकते हैं। पीड़ा के क्षेत्र में चला गया है माता का भाव, ऋण का सामना कर सकता है आपको अपनी प्रॉपर्टी के लिए। आप मतलब आपका कहीं ना कहीं रियल स्टेट, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो रियल स्टेट और अस्पतालों से जुड़े हुए अगर आप हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप अच्छा कर सकते हो। अब आपका 4th लॉर्ड चला गया 7th हाउस में। 7th हाउस आपके जीवन साथी का, स्पाउस का है, आपकी पार्टनरशिप का है। तो आप पार्टनरशिप में इस तरीके से रियल स्टेट का काम कर सकते हैं, वाहन का काम कर सकते हैं, या आपका सुख स्थान चला गया है आपके 7th हाउस में, तो आपका पत्नी के साथ अच्छा रिलेशन बताता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुख है, आप अपने आप को बहुत सुखी महसूस करते हैं, क्योंकि आपका 4th लॉर्ड चला गया है 7th हाउस में। तो आपका जीवन साथी आपके सुख का स्रोत, मतलब कि सोर्स भी बन सकता है। ठीक है, आपका शादी विवाह के बाद आपका जीवन आपका बहुत सुखमय हो जाए, आप ये भी देख सकते हैं। और आप देखिए 7th हाउस आपका विदेश का भी भाव माना जाता है, तो ऐसे में आपका विदेश में आपका घर हो। 4th लॉर्ड जो है आपका अपना घर, और 7th हाउस विदेश में, तो क्योंकि वो 4th से 4th है, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि 4th लॉर्ड अगर 7th में चला गया तो आपका विदेश में घर। ठीक है, और जीवन साथी के माध्यम से भी आपका विदेश में घर हो सकता है, कि आपका सेटलमेंट विदेश में हो जाए। ठीक, इस तरीके से आपको 7th हाउस को एनालाइज करना है जब आपका 4th लॉर्ड 7th हाउस में चला जाए। अगर अब आपका 4th लॉर्ड चला गया 8th हाउस में, अब मैंने आपको बताया 8th हाउस जो है वो रहस्य का भाव है, और परिवर्तन का, चेंज का, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। यहाँ पर जो है घरेलू, हम कह सकते हैं कि रहस्य में माता थोड़ी सी सिक्रेटिव हो सकती है, या माता ऑकल्ट की फील्ड में हो सकती है। देखिए, ये भी हम अगर पॉजिटिव देखना चाहें तो हम ये भी देख सकते हैं कि माता, क्योंकि आप देखिए 4th हाउस से 8th हाउस जो है 5th स्थान है, 5वां स्थान आता है। 5वां स्थान क्या होता है? लर्निंग का। अगर 4th लॉर्ड चला गया 8th हाउस में, तो माता ने लर्निंग किया। कहाँ से लर्निंग हो रही है माता की? ऑकल्ट, ज्योतिष में, कोई मतलब साधना में, इसमें हम देख सकते हैं। जब अगर दशा आई तो पता चला, जातक की कुंडली से आपने देखा तो माता आपकी इस फील्ड में, ऑकल्ट साइंस में जा सकती है, अच्छी क्रिएटिव हो सकती है, इसमें शिक्षा कर सकती है। लेकिन हम अगर मैलेफिक या उस कुंडली के लिए सब देख के, प्रभाव देख के हम देखेंगे, तो हम ये भी देख सकते हैं घरेलू अशांति, क्योंकि 8th हाउस फिर से हम इसको मैलेफिक भाव ही मानते हैं 6, 8, 12 को। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अशांति, घरेलू घर के अंदर अशांति भी हो सकती है। ठीक, माता के, क्योंकि ये एक उतार चढ़ाव का भाव है, तो माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, माता की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रह सकती। आपको विरासत में लैंडेड प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी का मिल सकती है, ये भी एक है। आप अपनी कुंडली में देखिए, क्या आपका 4th लॉर्ड 8th हाउस में है, तो आपको अपने पिता से विरासत में, माता से विरासत में प्रॉपर्टी मिल सकती है, और वहाँ से लाभ प्राप्त हो सकता है। अब आपका 4th लॉर्ड चला गया 9th हाउस में, अगेन इट इज़ अ गुड साइन, राजयोग बनता है। केंद्र का स्वामी चला गया है त्रिकोण में, इट इज़ अ गुड राजयोग। जब 4th लॉर्ड 9th में चला गया, देखिए माता, और 9th हाउस क्या है? पिता, अच्छा संबंध। ठीक है, और 9th हाउस क्या है? वैसे देखा जाए तो भाग्य का है, माता से भाग्य आपका उदय हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी देखते हैं, तो माता लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की बहुत इच्छुक रहती हो, करती हो। ठीक है, हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। एक ये अच्छी स्थिति मानी जाती है, संपत्ति के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे,
आपकी घर शांति सुख के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। ठीक है, माता पिता दोनों का सहयोग मिलेगा। विदेश यात्रा भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, मतलब आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हम यहाँ पे हम समुद्री यात्रा भी बोल सकते हैं, मतलब कि समुद्री यात्रा मतलब दूर दूर की यात्रा। आप दूर यात्रा मतलब या तो माता रुचि रखती है या आप खुद भी कर सकते हैं, उसमें आप सुख महसूस करते हो, आपको अच्छा महसूस करते हो। दार्शनिक हो सकते हो क्योंकि ये एक आपका धर्म का भी भाव है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपका फोर्थ लॉर्ड 10th में चला गया, अब देखिए ये भी एक अच्छी कंडीशन है। जब फोर्थ लॉर्ड 10th में जाता है तो वहाँ से अपने ही भाव को देखता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी ही है। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि उसका घर और कर्म क्षेत्र एक ही है। वो इंसान अपने ऑफिस को ही घर जैसा एनवायरनमेंट सुखी मानता हो, घर में काम कर ऑफिस में काम करता हुआ बहुत सुखी मानता हो। वर्कोहॉलिक का ये एक साइन है कि ऐसा इंसान कर्म में ही विश्वास रखता है। ठीक है, उसको उसी में ही अच्छा मतलब महसूस होता है। और आप यहाँ पे प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप रियल एस्टेट में जाना चाहते तो 10वें भाव से कनेक्शन आना चाहिए। तो यहाँ पर आप 10th हाउस मतलब कि वाहन से या रियल एस्टेट से या कृषि के माध्यम से धन को अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, आप रियल एस्टेट में काम कर सकते हैं और यहाँ पे कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही संतुष्टि मिलेगी, सम्मान भी, क्योंकि यहाँ पर आपका सम्मान का पद, आपको मान सम्मान का भाव है। तो यहाँ पे आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा मान सम्मान मिलेगा और आपके करियर में माता का कोई ना कोई योगदान होगा। ठीक है, अब आता है फोर्थ लॉर्ड जा रहा है 11th हाउस में। 11th हाउस क्या है आपका, हम बोलेंगे 11th हाउस क्या है आपका, सोशल सर्कल है, बड़ा सोशल सर्कल है, लाभ का भाव है और आपकी बड़े भाई बहन का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। तो माता आपकी इच्छा पूर्ति में सहयोग कर सकती है। आपको माता से लाभ हो सकता है, रियल एस्टेट में लाभ हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप रियल एस्टेट में या वाहन से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो 10वें और 11वें भाव का संबंध आना ही चाहिए। तो आर्थिक दृष्टि से ये एक अच्छा सिचुएशन कंडीशन मानी जाती है। अब आपका फोर्थ लॉर्ड चला गया 12th हाउस में। देखिए ये एक अगर देखा जाए तो अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाती क्योंकि वो एक मेलेफिक भाव है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव वे में देखना चाहें तो जब दशा अंतर्दशा आएगी तो मे बी आप फोर्थ लॉर्ड जब 12th में चला गया, विदेश के भाव में चला गया, तो ये फॉरेन सेटलमेंट बताता है कि आपको वहीं फॉरेन में सुख मिलेगा, वहीं आपको आपकी प्रोस्पेरिटी हम कहेंगे कि बाहर ही है, अपने देश से ज़्यादा बाहर आप प्रॉस्पर करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। या आश्रम में आपका मन लगता हो या आपकी माता आश्रम से जुड़ी हो। ठीक है, या हम इसको अगर नेगेटिव अशुभ ग्रहों की, वही अब हमने कहा अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो हो सकता है कि आपकी हानि हो जाए रियल एस्टेट के काम में या आप वाहन के काम में हानि हो जाए। तो इस तरीके से आप देखिए ज़रूर कि आपकी कुंडली में फोर्थ लॉर्ड किस भाव में बैठा है, कहीं वो आपको नुकसान तो नहीं करवा रहा। अगर नुकसान करा रहा है तो आप उस क्षेत्र से जुड़े जिस भी भाव में हैं, तो देखिए यहाँ पे आप अपने प्लैनेट को अलाइन कर लीजिए थोड़ा सा। हम थोड़ा दान दक्षिणा कर दें, दान मंत्र का जाप करें, दान करें। किसी भी प्लैनेट के अगर आपको प्लैनेट बताने आया कि आप क्या करें, अगर आपका प्लैनेट किस भाव में बैठा है उससे आप देखें और अपनी कुंडली में, और उसके बाद उसको अलाइन करें अपनी कुंडली से, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अगर आप उस क्षेत्र में नहीं हैं तो अभी आप इस स्टेज पर है कि आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं तो जाइए, नहीं तो मंत्र जाप करिए। किसी अगर 12th हाउस में चला गया है तो आश्रम से जुड़ जाइए। ठीक है, आप विदेश में अगर आपका जाना चाहते तो आपका जब दशा आएगी तो विदेश जा सकते हैं उस दशा अंतरदशा में। तो ये देखिएगा और आप अपने आप को एनालाइज करिए अपनी कुंडली को और
अपने आप के लिए अच्छा करिए। मैं तो यही चाहूँगी कि मैं आपको सपोर्ट कर सकूँ, बता सकूँ और आप उसको एनालाइज़ करें अपनी कुंडली को और अपने लिए बेहतर ज़िंदगी प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। 4th लॉ 12 भावों में जाता है तो कैसे रिज़ल्ट देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज अर्ली एज पॉसिबल।